टाइम्स में खुश आमदीद। उत्तर प्रदेश में मदरसों को परेशान करने का सिलसिला फिर शुरू हो गया है और यूपी एटीएस ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के मदरसों को बाहर के मुल्कों से फंडिंग हो रही है और फंडिंग की ये जो तादाद है वो 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। यूपी एटीएस की ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है जिसमें दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश के 108 मदरसों को फॉरेन फंडिंग हुई है और फॉरेन फंडिंग की जो रकम है वो कुल 150 करोड़ रुपए है, जिसके बारे में कहा गया है कि जिन ममालिक से रकम आई है उसमें अरब ममालिक शामिल है, अमेरिका का भी जिक्र है, बरतानिया भी शामिल है। इन ममालिक से उत्तर प्रदेश के मदरसों को रकम आई है। कहा गया है कि ज़्यादातर रकम अरब ममालिक से इन मदरसों को मिली है। किन किन मदरसों को ये रकम मिली है अभी तक उनके नाम को जाहिर नहीं किया गया है, लेकिन किन किन अजला में किन किन इलाकों में मदरसे हैं उसकी तफसीलात सामने आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट भी इस बारे में आई है जिसमें कहा गया है कि बहराइच, सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़, देवबंद, आजमगढ़ के जो मदरसे हैं इन मदरसों को बाहर से फंडिंग हुई है और अब उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की एटीएस इस फंडिंग की जांच करेगी कि रुपये कहां का खर्च किए गए। उसके अलावा यूपी एटीएस ने इन मदरसों से भी तफसीलात मांगी हैं। इनको कहा गया है कि वो यूपी एटीएस को पूरी तफसीलात दे कि बाहर से आने वाले पैसे का इन लोगों ने कहां इस्तेमाल किया, किस तरह इस्तेमाल किया, ये पैसे इनके पास किस तरह आए हैं, किस जराए से पैसे आए हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि दिल्ली की कोई एनजीओ है जिसके जरिए 10 करोड़ रुपए इन मदरसों को दिए गए हैं। तो इस तरह का इल्ज़ाम लगाया गया है या रिपोर्ट में इस तरह का दावा किया गया है। इसी साल अक्टूबर में एडीजी, एटीएस और अक़लियती शुबा से ताल्लुक़ रखने वाले 3 रुकनी बेंच ने मदरसों का सर्वे किया था, जायज़ा किया था और बड़े बड़े मदरसों में लोगों ने पहुंचने की कोशिश की और फिर मदरसों की जांच पड़ताल की गई और अब दावा ये किया जा रहा है कि मदरसों को बाहर से फंडिंग हुई है, फॉरेन फंडिंग के ज़रिए मदरसे चल रहे हैं। अगर बात की जाए फॉरेन फंडिंग की, बाहर से मिलने वाली रकम की, तो सिर्फ मदरसों को नहीं बल्कि मुख्तलिफ इदारों को, कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूट को, एनजीओ को बाहर के मुल्कों से फंडिंग मिलती है। वो सब अपने अपने मकासद में उस रकम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी की जांच नहीं की जाती, किसी पर सवाल नहीं उठाया जाता, किसी को मिलने वाले डोनेशन पर कोई तबसरा नहीं किया जाता। अगर जांच की जा रही है, तबसरा किया जा रहा है, किसी को शक के दायरे में लाया जा रहा है, किसी पर सवाल खड़ा किया जा रहा है तो सिर्फ मदरसा है। और मदरसों के बारे में कहा जा रहा है कि इनको 150 करोड़ की फंडिंग हुई है, जबकि दूसरे कई सारे इदारे हैं जिनको हजारों करोड़ रुपए की बाहर के मुल्कों से फंडिंग होती है। आरएसएस को बाहर से फंडिंग होती है, दूसरे इनके इदारों को फंडिंग होती है, इनके कॉलेजेस को, इनके इदारे को फंडिंग होती है, उस पर कोई सवाल नहीं। लेकिन मदरसे को जो 108 मदरसे हैं और महज 105 करोड़ की फंडिंग का दावा यूपी एटीएस ने किया है उस पर सवाल उठाया जा रहा है। मैं इस रिपोर्ट में इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मदरसों को बाहर से फंडिंग नहीं होती। यकीनन बाहर के ममालिक में भी मदरसों के खैरखा होते हैं जो इन मदरसों को रकम देते हैं, डोनेशन देते हैं, चंदा देते हैं। इन मदरसों में यकीनन बाहर की रकम आती है, लेकिन वो रकम मामूली रकम होती है। दीन की तालीम के लिए वो रकम दी जाती है और इससे कई गुना बड़ी रकम दूसरे लोगों को दी जाती है। लेकिन सवाल हमेशा मदरसे पर खड़े किए जाते हैं और एक मरतबा फिर यूपी एटीएस ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मदरसों को बाहर से फंडिंग हुई है और फंडिंग की एक एक पैसे की जाँच होगी, कहाँ किस तरह खर्च किया गया। इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय ज़रूर लिखिए।